हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 100+ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ अपने पेन पेपर से ये नोट्स लेते चलिएगा क्योंकि आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। ये एक रिपोर्ट थी, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई और बोला गया कि दैट प्रिडिक्ट्स इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर टू रीच 372 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2022। 372 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट होगी हेल्थ सेक्टर में इंडिया की 2022 तक, ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है। और ये रिपोर्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? इसका आंसर हो जाता है आपका नीति आयोग। ये नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। और इसमें याद रखने वाली एक चीज और है कि ये जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे बढ़ रही है एट 22% सिंस 2016, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर 22% के हिसाब से हमारा ये ग्रोथ बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट की हेल्थ सेक्टर में, और ये 2016 से बढ़ रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई और ये डाटा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए स्पेशल फोर्स? वज्र प्रहार किसके बीच में होती है ये मिलिट्री एक्सरसाइज? ये होती है आपकी इंडिया एंड यूएसए के बीच में। वज्र प्रहार के अलावा और कौन कौन सी होती हैं आपको याद रखना है। वज्र प्रहार के अलावा हो गई युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प, ये दोनों एक्सरसाइज आपकी इंडिया और ये तीनों ही इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में हो गई गरुड़ा, शक्ति और वरुणा। ये तीनों हो गई आपकी इंडिया और फ्रांस की। बांग्लादेश की हो गई संप्रीति और इंडिया और यूएसए की हो गई वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। तो पूछा जा रहा है कि वज्र प्रहार 2021 आपकी ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट की गई थी? ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization is setting up 2 underseas cables, ECO and Bifrost? ECO and Bifrost, ये दो आपकी केबल बिछाई जा रही हैं अंडर वाटर और पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी के द्वारा की गई हैं। ये और याद रखना कि ECO और Bifrost जो ये हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, और ये कनेक्ट करेगी यूएसए को इंडोनेशिया से, यूएसए को कनेक्ट करेगी इंडोनेशिया से, ठीक है। और ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। तो ये किसके द्वारा बिछाई गई हैं? ये है फेसबुक के द्वारा, इको एंड बाइफ्रॉस्ट के नाम से दो केबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव द सरस्वती सम्मान 2020 अवार्ड फॉर हिज नॉवल सनातन? सनातन नॉवल के लिए सरस्वती सम्मान मिलना किसको मिला है? सरस्वती सम्मान सनातन नॉवल के लिए ये थे आपके शरण कुमार लिम्बाले जी, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान से सरस्वती सम्मान दिया गया किस नॉवल के लिए? सनातन नॉवल के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एंड ये याद रखना, ये इस बार 30th एडिशन था सरस्वती सम्मान का, ठीक है। तो शरण कुमार लिम्बाले जी को सनातन नॉवल के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 2021 ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो हुआ था कहां पर हुआ? पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर पूछा जा रहा है कि मेडल टैली में सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री रही, मतलब सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले? वो मिले आपके इंडिया को, ठीक है। इंडिया को टोटल 30 मेडल्स मिले, जिसमें से 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और आपके 6 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे रहा यूएसए जिसको मिले टोटल 8 मेडल, एंड थर्ड पोजीशन पे था इटली जिसको मिले टोटल 4 मेडल्स। तो सबसे टॉप पे रहने वाली कंट्री थी इंडिया हमारी 30 मेडल्स के साथ।
ऑलराइट, और ये भी याद रखना कि 2021 का इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप हमारा कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन है एकदम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क करके जरूर चलिएगा। हु वन द गोल्ड मेडल इन द 2021 ISSF वर्ल्ड कप इन द वीमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट? वीमेन कैटेगरी में और 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल मिला वो किसको मिला है इंडिया से? वो है चिंकी यादव को। ठीक है, चिंकी यादव को विमेन कैटेगरी में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में, याद रखना 25 मीटर पिस्टल, ठीक है, वो है चिंकी यादव। नेक्स्ट, वेयर इज द एनुअल पूर्वांचल फेस्टिवल माटी सेलिब्रेटेड? आपका एक याद रखिएगा, माटी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वांचल फेस्टिवल द लैंड ऑफ वॉरियर्स, इसको पूर्वांचल को हम ना द लैंड ऑफ वॉरियर भी कहते हैं, दूसरा नाम द लैंड ऑफ वॉरियर्स। तो कहा जा रहा है कि माटी फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली? ये हुआ था आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली NCR में। इसको कहा जाता है पूर्वांचल को द लैंड ऑफ वॉरियर्स, और ये 2018 से हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया हमने माटी फेस्टिवल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 कंडक्टेड विच सॉ द वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन? कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट, पहली वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 कहां कंडक्ट हुई जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया? वो ही आपकी अबू धाबी में, UAE, जो कि यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Who was appointed as the chairman and the managing director of Oil and Natural Gas Corporation? ONGC के नए चेयरमैन एंड MD किन को बनाया गया है? वो बने हैं आपके सुभाष कुमार। ये MD एंड चेयरमैन बने हैं आपके किसके? ONGC के, सुभाष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। FIFA announced the 9 host cities and 10 stadiums for the 2023 Women's Football World Cup. Which are the countries that are jointly hosting the event? 2023 का FIFA वर्ल्ड कप विमेन का, वीमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का वीमेन्स का कहां पे होगा? ये 2 कंट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज कराएंगी। ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट चीज है, 2023 का वीमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके ऑर्गेनाइज कराएंगी, ठीक है। ये होस्टिंग सिटीज हैं, होस्टिंग कंट्रीज, नॉट सिटीज, होस्टिंग कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ओनली इंडियन वीमेन्स डिस्कस थ्रोअर टू क्वालिफाई फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स? इंडियन वीमेन्स का जो डिस्कस थ्रोअर है, इंडियन में जो वीमेन डिस्कस थ्रो करती हैं, जैसे आपको नहीं तो डिस्कस थ्रो क्या होता है, ऐसे डिस्क होती है गोल गोल, उसको दूर तक फेंकना होता है। तो इंडियन वीमेन्स डिस्कस थ्रोअर टू क्वालिफाई फॉर द 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए जो क्वालिफाई करी थी, उनका नाम पूछा गया आपसे, वो है कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर जी एक वो ओनली इंडियन वीमेन है, अकेली इंडियन भारतीय महिला है जो कि डिस्कस थ्रोअर में क्वालिफाई किए हैं 2020 के ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होने थे, वो थे टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में। ये शिफ्ट हो गए थे ड्यू टू आपके कोरोना वायरस, अब ये आगे होंगे। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट to commission farm-based solar power projects under PM कुसुम स्कीम? PM कुसुम स्कीम के अंडर वो कौन सी पहली स्टेट है जिसने सोलर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? आई रिपीट, वो कौन सी स्टेट है, वो इंडिया की कौन सी पहली स्टेट है टू कमीशन फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अंडर PM कुसुम स्कीम? कौन सी स्टेट बनी? वो है राजस्थान। इसमें क्या होगा कि आपके जैसे खेती बाड़ी तो करते ही हैं, वहाँ पे फसल तो उगाते ही हैं किसान, उनके अलावा वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए जाएंगे ताकि उनको थोड़ी बिजली बना सकें और उनके फार्म का एक बेटर यूटिलाइज कर सकें और थोड़ी आमदनी भी कमा कर सकें, ठीक है। तो वो सोलर पावर प्लांट वहाँ पर लगाए जाएंगे, सोलर शील्ड्स लगाई जाएंगी ताकि एनर्जी बन सके
ये किस लिए होगी? ये रिन्यूएबल एनर्जी के होंगे, काम आएंगे, ताकि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे सकें इंडिया में। तो ये कहां पर स्टार्ट होंगे? कमीशन किए जाएंगे फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये किए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन अप्रैल 2021 डैश अप्रूव्ड लोन वर्थ ₹32 मिलियन US का टू डैश फॉर इंप्रूविंग इट्स मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिफाई ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मतलब हेल्थ सेक्टर में 32 मिलियन, आई रिपीट, हेल्थ सेक्टर में $32 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली। ये पूछा जा रहा है कि एक तो किसने किया है और किस स्टेट के हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये $32 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है। तो देखिए, जो आपका आंसर है ना इसमें, वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम में, तो वर्ल्ड बैंक ने $32 मिलियन का लोन अप्रूव किया है मिजोरम स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के, वहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हेल्थ सेक्टर में वो प्रोवाइड करने के लिए, उसको और अच्छा बना सकें। अब जैसे देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कोरोना की वजह से, तो वहाँ पे कंसंट्रेटर्स, आईसीयू बेड्स और आपके और सारी मशीन्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि और अच्छा से, ताकि लोगों को जब भी दिक्कत हो तो वहाँ उनका यूटिलाइज हो सके। तो हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट के लिए $32 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड किया था वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम स्टेट के लिए। ठीक है, तो आंसर हो गया वर्ल्ड बैंक मिजोरम। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड विद द कलिंगा रत्ना सम्मान फॉर द ईयर 2021 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओडिया लिटरेचर? आई रिपीट, कलिंगा रत्ना सम्मान फॉर द ईयर 2021 किसको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओडिया लिटरेचर। ओडिया लिटरेचर के लिए किनको कलिंगा रत्ना सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये हैं आपके बिश्वाभूषण हरिचंदन। आई रिपीट, बिश्वाभूषण हरिचंदन जी को कलिंगा रत्ना सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ओडिया लिटरेचर में। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखिएगा, कलिंगा रत्ना सम्मान जो है ना ये आपका, ये सरला साहित्य संसद द्वारा दिया जाता है। किनके द्वारा दिया जाता है? सरला, आई रिपीट, ये दिया जाता है आपका सरला साहित्य संसद के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और ये 2007 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिश्वाभूषण हरिचंदन जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ना इस तरीके से भी बन सकता है कि ओडिया लिटरेचर के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया बिश्वाभूषण हरिचंदन जी को? तो कलिंगा रत्ना सम्मान से। फिर यह भी बन सकता है कि कलिंगा रत्ना सम्मान से बिश्वभूषण हरिचंद्र को किस वजह से, किस चीज के लिए सम्मानित किया गया? तो वो था ओडिया लिटरेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Honoring which India's personality the newly discovered flowering plant species from Western Ghats in Maharashtra was named as Argyria शरद चंद्रा जी। ठीक है, आर्गेरिया शरद चंद्रा जी। शरद नाम आ गया ना, तो आर्गेरिया शरद चंद्रा जी ये आपकी एक फ्लावरिंग स्पीशीज है, नई फ्लावरिंग स्पीशीज महाराष्ट्र में डिस्कवर हुई थी वेस्टर्न घाट्स में। पूछा जा रहा है कि किस इंडियन सेलिब्रिटी को सम्मानित करने के लिए ये नाम उनके पीछे रखा गया। तो जैसे शरद आ गया ना, तो शरद से याद रखना शरद पवार जी को सम्मानित करने के लिए ये जो नई स्पीशीज आर्गेरिया शरद चंद्रा जी से नाम रखा गया उसका। ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? ये हुई है वेस्टर्न घाट्स में। एक पहली चीज, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है और ये फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर द इंडिया इन फिस्कल ईयर 22 एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा रिलीज की गई और पूछा गया कि जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट रहने वाली है इंडिया की फॉर द ईयर फिस्कल ईयर 2022 वो क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है आपकी 12.5% की। ठीक है, अगर मैं आईएमएफ की बात करूं
आईएमएफ जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर जो रहने वाला है आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी में रहने वाला है, और जो एमडी रहने वाली हैं वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा यहाँ की एमडी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वॉशिंगटन डीसी में आपको और याद रखना आईएमएफ का तो हेडक्वार्टर है ही है, और आपका वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जस्टिस डैश एज द जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नए सीजीआई बने हैं, उनका नाम क्या है बताइए? एनवी रमाना। एनवी रमाना जी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और ये याद रखिएगा ये 48 चीफ जस्टिस बने हैं हमारे। तो फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, एनवी रमाना जी 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट। Which country developed the Poseidon 2M39 torpedo which is capable of producing radioactive tsunami? Poseidon 2M39 ये एक टॉर्पीडो डेवलप की गई है किस कंट्री के द्वारा, जो कि रेडियो एक्टिव सुनामी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है? ये की गई है आपकी रशिया के द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट है, पोसाइडन 2M39। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। हु ऑथर्ड द बुक एग्जाम वॉरियर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा ऑथर की गई है? ये हमारे पीएम इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑथर की गई है एग्जाम वॉरियर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the theme of 2021's World Health Day which is annually celebrated by the UN on the 7th of April? World Health Day की जो थीम क्या रही है जो कि यूएन ने 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड हेल्थ डे आपका यूएन के द्वारा 7th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, 7th ऑफ अप्रैल को। पूछा जा रहा है कि थीम क्या रही? इस बार की जो थीम रही वो थी बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which ministry collaborated with Bill and Melinda Gates Foundation to set up a health cells under its Annamaya initiative to provide health and nutrition support to the tribal people? ट्राइबल पॉपुलेशन से कौन डील करता है बताइए? ट्राइबल पीपल से कौन डील करता है आपका? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां कराया था मैंने आपको। ये अन्नमाया स्कीम, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा एक इनिशिएटिव है कि जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब उनका खाना ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, माल न्यूट्रिशन का कोई शिकार ना हो। ठीक है, तो उसके लिए ट्राइबल पॉपुलेशन को अच्छे से हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अन्नमाया एक स्कीम स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा एंड आपके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which country virtually hosted 2021's first meeting of BRICS finance ministers and central bank of governors? अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं आपसे तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। तो बताइए ये कह रहा है कि किस कंट्री ने होस्ट की फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स? ठीक है, तो आंसर बन जाता है इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है आपका क्योंकि पहली चीज, इंडिया चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है ब्रिक्स की फॉर द ईयर 2021। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के पास क्या है? चेयरमैनशिप है। किसकी? ब्रिक्स की, फॉर द ईयर 2021। ठीक है, और ये इंडिया ही 13th ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा। इंडिया ही 13वीं ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसको जरूर मार्क करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेलवे जोन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना मतलब पूरा आपका जो रेलवे जोन है वो पूरा सिर्फ आपका बिजली से चल रहा है। जैसे बिजली से चल रहा है का मतलब ये नहीं है, पहले भी बिजली से चलता था, पर पहले जैसे आपका ट्रेन्स हो गई, वो आपकी रेलवे लाइन हो गई, रेलवेज हो गई सारी, वो तो एक पहले कोल से चलते थे।
ठीक है, तो अब क्या है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि विच रेलवे जोन बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कौन सा है वो जोन बताइए? वो है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन आपका पहला हो गया इंडिया में टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है हाल ही में? हाल ही में बनाए गए हैं विराट कोहली जी। विराट कोहली हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इनको वीवो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट, 2021 इंटरनेशनल रोमानी डे मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट रोमानी कांग्रेस। व्हेन इज द इंटरनेशनल रोमानी डे ऑब्जर्व। देखिए क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आपकी कि 50th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट रोमानी कांग्रेस मनाई गई थी अभी, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी अभी इंटरनेशनल रोमानी कांग्रेस की। पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल रोमानी कांग्रेस इंटरनेशनल रोमानी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल रोमानी डे आपका 8 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज प्लानिंग टू होस्ट द वर्चुअल समिट लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इन अप्रैल 2021। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट हमारी अभी प्लानिंग चल रहा है कि होस्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि कौन सी कंट्री इस लीडर समिट को होस्ट करेगी, और ये लीडर समिट है किस पे? ये क्लाइमेट पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन क्लाइमेट। ठीक है, लीडर समिट। बताओ, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। कौन सी कंट्री करेगी होस्ट? ये करेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया को भी इसमें इनविटेशन मिला है आने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन अप्रैल 2021 फर्स्ट रैंड बैंक डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल इट्स बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। द बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री? पूछा जा रहा है कि इंडिया से, देखो इंडिया से फर्स्ट रैंड बैंक जो था जिसने अपने सारी बैंकिंग सर्विस को इंडिया से निकाल लिया, कहा जा रहा है कि द बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बैंक बिलोंग करता है आपका साउथ अफ्रीका से। फर्स्ट रैंड बैंक, नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ई कॉमर्स मेजर डैश इज प्लानिंग टू सेटअप एशियाज लार्जेस्ट फुलफिलमिंग सेंटर एट डैश। एशिया का लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा, पूछा जा सकता है। एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर कौन सी ई कॉमर्स इंडस्ट्री सेटअप कर रही है बनाने का, और कहां पे कर रही है ये भी पूछा गया। तो कंपनी का नाम जो बनाएगी और लोकेशन कंपनी की कहां बनाएगी, जो देखते हैं। ये आपकी फ्लिपकार्ट बनाएगी सबसे, एशिया का सबसे लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर, और ये बनाएगी कहां पर? गुड़गांव में। ठीक है, फ्लिपकार्ट एंड गुड़गांव। तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। फ्लिपकार्ट बनाएगी, कहां पर बनाएगी एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर? गुड़गांव में। चलिए नेक्स्ट। Who was recently appointed as the first women director general of the National Council of Applied Economics Research? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की रिसेंटली फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया ना आपको, या तो क्वेश्चन हो कि फर्स्ट वीमेन, या फिर वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस फील्ड में फर्स्ट टाइम आया हो, वीमेन उस फील्ड में फर्स्ट टाइम आई हो, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली वीमेन जो डायरेक्टर जनरल बनी है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, वो कौन है? वो है आपकी पूनम गुप्ता जी। ठीक है, पूनम गुप्ता जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डैश डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट MEMES बेस्ड माइक्रो सेंसर डैश फॉर एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन। डैश किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वर्ल्ड का पहला MEMS बेस्ड माइक्रो सेंसर फॉर एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन? बताओ कौन सी कंपनी ने बनाया और उसका नाम बता दो। ये बनाया गया है IIT बॉम्बे द्वारा, और इसका जो नाम है फॉर एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव मतलब आपके जैसे बॉम्ब्स हो गए, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए जो उसका नाम दिया है वो है नैनो स्निफर। तो आंसर हो गया IIT बॉम्बे नैनो स्निफर। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ इंडिया डिड रिसर्चर्स डिस्कवर 3 बैंडेड रोज फिंच?
थ्री बैंडेड रोज फिंच, ये आपका क्या होता है पहले तो ये बताओ। थ्री बैंडेड रोज फिंच, थ्री बैंडेड रोज फिंच ये आपकी एक बर्ड की स्पीशीज है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ये इंडिया के किस रीजन में रिसर्चर्स द्वारा डिस्कवर की गई। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर की गई, थ्री बैंडेड रोज फिंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन अप्रैल 2021 प्रिंस फिलिप पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99। ही वॉज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? प्रिंस फिलिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाएगा। पहली चीज पूछ सकते हैं प्रिंस फिलिप, और फिर पूछा जा सकते हैं द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। इनका नाम ही है ये, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। और इसके अलावा हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू, हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी इनका नाम आ सकता है। तो कहा जा रहा है कि प्रिंस फिलिप पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99। ये किस कंट्री के प्रिंस थे? ये आपके थे इंग्लैंड के, ठीक है। ये आपके इंग्लैंड के प्रिंस थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है। जरूर से इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये सारी चीज, प्रिंस ऑफ फिलिप, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग और आपके द हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट अलॉन्ग विद दिल्ली विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विच विल बी हेल्ड इन मल्टीपल सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम? कह रहा है कि वो कौन सी स्टेट है जो दिल्ली के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दिल्ली के साथ कौन सी स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को होस्ट करेगी? और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये मल्टीपल सिटीज में ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट होंगे, पहले एक ही में होते थे, ठीक। तो बताइए कौन सी सिटी में होगी दिल्ली के साथ, कौन सी स्टेट में? दिल्ली एंड हरियाणा, दिल्ली एंड हरियाणा मिलकर आपका, याद रखिएगा, ये 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज कराएंगे, ठीक है। और याद रखना 4th एडिशन होगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। इन अप्रैल 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ओडिशा इतिहास। हु ऑथर्ड द बुक? ओडिशा इतिहास। आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली हिंदी ट्रांसलेशन निकाला है ओडिशा इतिहास का। तो पूछा जा रहा है कि यह बुक किसने ऑथर की गई? ये आपकी ऑथर की गई डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब जी ने। हरि कृष्णा मेहताब जी ने यह आपकी बुक को ऑथर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वेयर वॉज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग्रो सेना 2021 एन अनमैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्टेड? शांतिर ओग्रो सेना, शांतिर ओग्रो सेना, ये आपकी एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, एक यूएन की मैंडेटेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। मतलब आपकी जो भी आतंकवादी होते हैं, जो भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उसको काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक एक्सरसाइज कराई गई थी यूएन के द्वारा, शांतिर ओग्रो सेना। ये पूछा जा रहा है वेयर वाज दिस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? कहां पर कराई गई थी? ये आपकी बांग्लादेश में शांतिर ओग्रो सेना 2021 की एक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। Which is the first country in the world to introduce a climate change law for the regulating the financial sector? वो कौन सी कंट्री बनी है, वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो कि क्लाइमेट चेंज लॉज को लाई है फॉर रेगुलेटिंग फाइनेंशियल सेक्टर? और ये बनी है आपकी न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट। what was the India's GDP projected by Nomura for fiscal year 2021? नोमुरा के द्वारा फॉर द, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फॉर द फिस्कल ईयर 2022 एक इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई। क्या कितनी प्रोजेक्ट की गई? वो प्रोजेक्ट की गई आपकी 12.6% नोमुरा के द्वारा। याद रखिए नोमुरा आपकी एक टोक्यो जापान बेस्ड कंपनी है, ठीक है।
टोक्यो जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नोमोरा द्वारा इंडिया की फिस्कल ईयर 2022 के लिए जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो है 12.6% की। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी रिवीजन कराएंगे, बहुत अच्छे से एकदम पूरे अप्रैल के मंथ में से आप इस वीडियो में पूरी देखेंगे तो उस पूरे वीडियो में से आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको पूरा अप्रैल के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला, आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। Which country constructed a 5G signal base at the world's highest radar station, गनबाला रेडार स्टेशन? गनबाला रेडार स्टेशन पर कौन सी कंट्री ने सबसे ऊंचा 5G सिग्नल बेस्ड एक टावर लगाया है? वो है चाइना। ठीक है, चाइना ने एक 5G सिग्नल बेस्ड टावर बनाया है, सबसे हाईएस्ट रेडार स्टेशन, हाईएस्ट, और उसका नाम क्या है? गनबाला रेडार स्टेशन, चाइना ने। नेक्स्ट, which organization recently launched the second version of India Energy Dashboard? सेकेंड वर्जन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपके नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया सेकेंड वर्जन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड पार्किंसंस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड पार्किंसंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए, डेट पूछी गई आपसे। तो ये आपका 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन 9 अप्रैल 2021 द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे। ICCR जो कि होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा रिसेंटली 9 अप्रैल को कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? ये आपका 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 9 अप्रैल को, 71st फाउंडेशन डे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश फाउंडेड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इन डैश। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, सिंपल क्वेश्चन, ICCR किसने बनाया, किसने फाउंड किया था और कब फाउंड किया था? तो याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी द्वारा यह आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन फाउंड किया गया था एंड ये 1950 में किया गया था। ठीक है, 1950 में फाउंड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, in a move to increase farmers income dash signed an MOU with the agriculture ministry for implementing its pilot program in 100 villages in dash state। इंडिया की 100 विलेजेस में पूछा जा रहा है कि और कितनी स्टेट्स की 100 विलेजेस में आपका एक फार्मर्स इनकम को बढ़ाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक पायलट प्रोग्राम का लॉन्च करने का इनिशिएटिव लिया है 100 विलेजेस में? नहीं, इसको ऐसे देखिए, मैं बता ही देता हूं कि 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स की 100 विलेजेस में किसके द्वारा करा जा रहा है? ये माइक्रोसॉफ्ट और आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा मिलके एक आपका पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। ये क्या करेगा? ये फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में हेल्प करेगा, तरीके बताएगा कि आप कैसे कैसे, छोटी ट्रिक्स जो होती हैं वो बताएगा कि आप ऐसे करोगे तो आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक अलग से प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया है, वो इनिशिएटिव लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की 6 स्टेट्स में, याद रखना। ठीक है, इंडिया की 6 स्टेट में। और पूछा जाए वो 6 स्टेट कौन सी हैं, तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आई रिपीट, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद नीति आयोग फॉर एम्पावरिंग अटल टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल अक्रॉस इंडिया? ATL लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहां पर उनको इस्टेब्लिश करने के लिए नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है? ये आपका किया है AICTE जो कि है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर
नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स को स्कूल में इंप्लीमेंट करने का काम स्टार्ट किया है? ठीक है, AICTE और नीति आयोग ने मिलकर किया ये काम। नेक्स्ट, who was honored with the Knight of the Orders of Art and the Letters of France Award for the contribution made towards the world cinema? देखिए, Knights of the Order of Arts and Letters of France, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? किस फील्ड में? वर्ल्ड सिनेमा की फील्ड में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस। किसको सम्मानित किया गया है? गुनीत मोंगा को। ठीक है, गुनीत मोंगा जी को सम्मानित किया गया है फॉर द, और किस फील्ड में? वर्ल्ड सिनेमा की फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री इज प्लानिंग टू सेंड अ रोवर नेम्ड राशिद टू द मून? राशिद नाम का रोवर मून पर भेजने वाली कौन सी कंट्री है? वो है आपकी UAE। और राशिद याद रखिए स्पेस एक्स रॉकेट को यूज करेगा मून पर जाने के लिए। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की। एलन मस्क की और कंपनी की अगर हम बात करें तो वो है टेस्ला, बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक। ठीक है, ये सारी कंपनी आपकी एलन मस्क की है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है पेपैल से रिलेटेड। पेपैल के भी मेंबर फाउंडर थे एलन मस्क, लेकिन पेपैल बेच के ही इन्होंने ये सारी कंपनी स्टार्ट करी है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, अभी रिसेंटली एक मिशन था टू क्रू मिशन, टू क्रू नहीं, क्रू टू मिशन भी रिसेंटली स्पेस एक्स का एक मिशन था। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, इन अगस्त 2021 एशियन गेम्स सिल्वर मेडल विनर बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे। इन विच स्पोर्ट डिड ही रिप्रेजेंट इंडिया? बलबीर सिंह जूनियर, इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल मिला था। पूछा जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बलबीर सिंह जूनियर, ये आपके हॉकी से रिलेटेड है और रिसेंटली इनका देहांत हो गया। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड बलबीर सिंह जूनियर, और इनको सिल्वर मेडल मिला था एशियन गेम्स में। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक का कि हु ऑथर्ड द बुक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? ये सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, सुरेश रैना, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। याद रखिएगा सुरेश रैना के साथ एक और ऑथर थे, इनका नाम था भारत सुदर्शन जी। ये भारत सुदर्शन जी द धोनी टच के भी ऑथर हैं। बहुत फेमस बुक है द धोनी टच, वो भारत सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। एंड सुरेश रैना ने भारत सुदर्शन जी के साथ मिलकर बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ऑथर की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक बीइंग गांधी? बीइंग गांधी किन्होंने ऑथर की है? पारो आनंद द्वारा। ठीक है, बीइंग गांधी पारो आनंद द्वारा ये बुक ऑथर की गई है। नेक्स्ट, which country will host the first United Nations Food System Summit which will be held in September 2021? यूनाइटेड नेशन की पहली फूड सिस्टम समिट कहां पे हेल्ड की जाएगी और विच सिटी विल होस्ट द पहली यूनाइटेड नेशन की समिट होगी? ये फर्स्ट UN फूड सिस्टम समिट कहां पर होगी? ये होगी न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क USA में UN की पहली फूड सिस्टम समिट होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन टू होस्ट द 6th राइजाना डायलॉग इंडियाज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स इन अप्रैल 2021? कौन सी मिनिस्ट्री की किस मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ टू होस्ट 6th राइजाना डायलॉग
इंडियाज ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर मैं थीम की बात करूं, थीम क्या रहेगी इसकी, जो थीम रहेगी इस डायलॉग की वो थी वर्चुअल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये थीम रहेगी इस बार। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज पर द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। एक चीज और कि जो ये आपका राइजाना है ना, अगर पूछा जाए कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में किन हिल्स पे बेस्ड है, वो राइजाना हिल्स है, राइजाना हिल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है पहले ये। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज पर द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग। सेकेंड क्वार्टर में 2021 के इंडियन पासपोर्ट की क्या रैंक रही है अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वर्ल्ड के वेरियस पासपोर्ट की रैंक बताता है, ताकि कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें वीजा ऑन अराइवल कितना मिल सकता है। ठीक है, कुछ कंट्री होती है, जैसे जापान ने टॉप किया है इसमें, याद रखिए। जापान का एग्जांपल देता हूं, तो जापान जब दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो वो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहां पे वीजा ऑन अराइवल मिलता है उनको। ठीक है, तो जापान था पहले पे, फिर आया सिंगापुर एंड थर्ड पर आया आपका साउथ कोरिया। सबसे पावरफुल जापान का, फिर सिंगापुर का, फिर साउथ कोरिया। इंडिया की क्या रैंक रही? इंडिया की रैंक रही 84th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया वॉज रैंक डैश इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन पार्टनरशिप विद डेस्ट। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंक रही, जो कि रिलीज की जाती है EIU के द्वारा, और अलोंग किसके साथ मिलके ये रिपोर्ट रिलीज की गई। ठीक, तो इंडिया की जो रैंक रही वो तो थी 49, और EIU के साथ फेसबुक ने मिलके ये आपकी रैंक रिलीज की। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड फेसबुक ने मिलके आपकी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 की रैंक रिलीज की गई, एंड इंडिया की रैंक रही 49th। चलिए एक चीज और, 2020 में अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक थी 52, और जो इसमें टॉप करा है जिन कंट्रीज ने वो है स्वीडन, फर्स्ट पर रहा, फिर आपका आया USA एंड थर्ड पर आया स्पेन। ऑलराइट, नेक्स्ट। Who won the 2021 Emilia Romagna Grand Prix? Emilia Romagna Grand Prix 2021 की किसने जीती? कौन जीते हैं? यह है मैक्स वर्स्टैपन ने 2021 की एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीता। नेक्स्ट। इन अप्रैल 2021 चार्ल्स गैस्चैक द डेवलपर ऑफ डैश पास्ट अवे। चार्ल्स गैस्चैक आपके किसके डेवलपर थे, किस चीज के डेवलपर थे जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है? ये थे आपके PDF का। ठीक है, PDF होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑलराइट, तो चार्ल्स गैस्चैक किसके डेवलपर थे? PDF के, और रिसेंटली उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the United Nations Chinese Language Day annually observed? यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व की जाती है? ये आपकी ऑब्जर्व की जाती है 20 अप्रैल को। ऑलराइट, नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अवेयरनेस इवेंट ऑन द जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन जेंडर संवाद? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, याद रखिएगा। जेंडर संवाद आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा एक जेंडर अवेयरनेस इवेंट लॉन्च किया गया था ऑन जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशंस? किस मिनिस्ट्री ने किया था? ये आपका किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट।
Dash is the only state in India to have a uniform civil code, which is one of the directive principle of state policies under which article. तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहली स्टेट कौन सी बनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है गोवा। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आर्टिकल 44 के अंडर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सबके लिए जो पर्सनल लॉज होंगे वो सेम होंगे। पर्सनल लॉज आ गए जैसे आपका मैरिज से रिलेटेड, चाइल्ड एडॉप्शन, ये सारी चीज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 44 आ गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और मैंने डिस्कस किया है सीएजी और सीईसी भी, बताओ मुझे। सीएजी होता है आपका क्रॉम्प्टन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका आर्टिकल होता है 148। सीईसी होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका आर्टिकल होता है 324, ठीक है। एंड मैंने आपसे पूछा था रिसेंटली कि अगर हमें प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की बात की जाए तो आर्टिकल कौन सा आता है, 61, ठीक है। अंडर आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू एन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन रिपोर्ट। तो ये जो आपकी रिपोर्ट का नाम है बॉडी से रिलेटेड, बॉडी एटोनॉमी पे, ये पहली रिपोर्ट थी आपकी जो यूएन ने रिलीज की थी, जिसका नाम है माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि ये किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, ये रिलीज की गई यूएनएफपीए के द्वारा। ये है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, यूएनएफपीए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, which is the first country to ratify the Regional Comprehensive Economic Partnership? RCEP को रेटिफाई करने वाली वो पहली कौन सी कंट्री बनी है, वो है सिंगापुर। इसके अलावा याद रखिए RCEP किसका इनिशिएटिव था, ये था चाइना का। इंडिया आपका RCEP का पार्ट था 2019 तक, लेकिन 2019 के बाद इंडिया ने एग्जिट कर दिया RCEP से, जो कि है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका कमेंट करके बताइए कितने मेंबर्स हैं, ये आपका होमवर्क है। चलो, कितने मेंबर्स पार्ट हैं RCEP के। नेक्स्ट, विच कंपनी पार्टनर्ड विद द फेडरल बैंक टू लॉन्च अ न्यू बैंकिंग ऐप फी फॉर द सैलरीड मिलेनियल्स। फी करके आपकी एक न्यू बैंकिंग ऐप लॉन्च की गई थी, फेडरल बैंक ने किसके साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है, ये आपका किया गया था गूगल पे के साथ। गूगल पे अलॉन्ग विद फेडरल बैंक ने मिलके फी एप्लीकेशन लॉन्च की थी, ठीक है। किसके लिए, सैलरीड मिलेनियल्स, मतलब सैलरीड पीपल के लिए ये फी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया सिक्योर्ड डैश रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 विच इज कंटिन्यूसली टॉप्ड फॉर द 5th टाइम बाय डैश। आई रिपीट, इंडिया की क्या रैंक रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, सबसे पहला क्वेश्चन ये। इंडिया की रैंक रही 142, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि 5वीं बार लगातार किस कंट्री ने इसमें टॉप किया, और जो टॉप करने वाली कंट्री थी वो थी नॉर्वे। तो आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि इंडिया ने 142nd रैंक रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मतलब आपका जो ये न्यूज चैनल्स होते हैं, प्रेस होता है, जर्नलिस्ट होते हैं, इनके पास कितनी फ्रीडम है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, तो उसमें इंडिया की रैंक रही 142। और जो 5वीं बार लगातार टॉप किया है जिस कंट्री ने, वो है आपका नॉर्वे। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड डैश इन द फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय डैश। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें इंडिया की रैंक रही 87 इन द फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया की जो रैंक रही वो थी 87। और कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, ये रिपोर्ट रिलीज की गई आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। और जो इसमें जिस कंट्रीज ने टॉप किया वो है आपकी स्वीडन टॉप पर रही, फिर नॉर्वे एंड फिर आता है डेनमार्क।
ठीक है, स्वीडन टॉप पे, नॉर्वे, फिर डेनमार्क, और इंडिया की रैंक रही 87th, और ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2021 फर्स्ट रैंक बैंक डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स बैंकिंग सर्विस फ्रॉम इंडिया। ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर एज पर द केयर रेटिंग्स। केयर रेटिंग्स के द्वारा इंडिया का जो फिस्कल ईयर 2022 की जो जीडीपी प्रोजेक्शन की गई है केयर रेटिंग्स के द्वारा, वो क्या जीडीपी है बताइए। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो परसेंटेज है वो है 10.2%। ठीक है, जीडीपी रहेगी एज पर केयर रेटिंग्स फॉर द फिस्कल ईयर 2022। चलिए नेक्स्ट, What is the India's GDP for the fiscal year projected by the India Ratings and Research in अप्रैल 2021। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फिस्कल ईयर 2022 के लिए जो हमारी इंडियन जीडीपी की प्रोजेक्शन की गई है वो कितने परसेंट है, वो है 10%। ठीक है, 10.1%। और अगर हम केयर रेटिंग की बात करें तो वो है 10.2%। चलिए नेक्स्ट, Who was the feature in the Forbes 30 under 30 Asia's 2021 list? Who was the person that featured in the Forbes 30 under 30 Asia 2021 list? तो कौन अंडर 30 Forbes की लिस्ट में फीचर हुआ है इंडिया से, वो है आपके विभा हरीश। ठीक है, विभा हरीश जी अंडर 30 Forbes की लिस्ट में एशिया की फीचर हुए हैं। नेक्स्ट, Who won the 2021 नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2021 का नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला? नाम में ही सजेस्ट है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मतलब सोशलिस्ट होगा जिन्होंने बहुत अच्छे काम करे। तो किन को मिला है ये सम्मान, किसको सम्मान किया गया इस अवार्ड से? ये दिया गया है रुमाना सिन्हा सेगल जी को। रुमाना सिन्हा सेगल जी को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, रुमाना सिन्हा सेगल। रुमाना सिन्हा सेगल 2-3 बार बोलेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। रुमाना सिन्हा सेगल। ठीक है, रुमाना सिन्हा सेगल। नेक्स्ट, हु वन द गोल्डन लायन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन अप्रैल 2021। गोल्डन लायन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 78th वेनिस इंटरनेशनल, कहां दिया गया? 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन अवार्ड दिया गया। पूछा जा रहा है कि किसको मिला है, कौन जीते इस अवार्ड को? ये जीते हैं आपके रोबर्टो बेनिग्नी। रोबर्टो बेनिग्नी जी द्वारा आपका गोल्डन लायन अवार्ड जीता गया, और ये 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा ये अवार्ड इनको मिला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सी कंट्री है जिसके रोवर का नाम ज़ूरोंग है, ZHURONG। ज़ूरोंग आपका एक रिसेंट मार्स रोवर है जो कि मई में लैंड करेगा मार्स सरफेस पे। आई रिपीट, वो कौन सी कंट्री है जो प्लान कर रही है टू लैंड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर ज़ूरोंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स बाय मई 2021? कौन सी कंट्री है वो? चाइना। तो ज़ूरोंग किसका मार्स रोवर हुआ? यह आपका हुआ चाइना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द 2021 बार्सिलोना ओपन। 2021 का बार्सिलोना ओपन किन्होंने जीता? ये जीता आपके राफेल नडाल द्वारा आपका बार्सिलोना ओपन जीता 2021 का। ठीक है, याद रखिएगा ये 68th एडिशन था बार्सिलोना ओपन का, और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, बार्सिलोना ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन डैश। AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपकी कहां पे हुई थी, पहले तो ये बताइए। ये हुई थी आपकी पोलैंड में। ठीक है, कील्स पोलैंड में हुई थी, और कहा जा रहा है कि जो कंट्री ने इसको जीता है, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, वो है इंडिया। ठीक है, वो है इंडिया। तो है कील्स पोलैंड, इंडिया इज द करेक्ट आंसर।
इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते और AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपकी हुई थी किल्स, पोलैंड में। नेक्स्ट, who was appointed as the non-official director of the Central Board of RBI by the Finance Ministry in अप्रैल 2021? वो कौन से पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज द नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2021? किनको अपॉइंट किया गया है? अजय सेठ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Who was appointed as the brand ambassador of the Japanese sport brand ASICS? ASICS एक जैपनीज स्पोर्ट्स ब्रांड है और इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वो है रविंद्र जडेजा जी को। ठीक है, ये क्रिकेटर हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। Which organization developed the single crystal blades technology for helicopter engine application that can withstand high temperatures? आई रिपीट, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2021 OneWeb लॉन्च 36 लो अर्थ ऑर्बिटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फ्रॉम विच कंट्री? OneWeb ने 36 लियो LEO जो कि होते हैं लो अर्थ ऑर्बिटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। कहा जा रहा है कि ये किस कंट्री से इन्होंने लॉन्च की थी? ये की थी रशिया से। ठीक है, ये की थी रशिया से लॉन्च। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स स्पाई सैटेलाइट NROL-82 इनटू स्पेस? NROL-82 एक स्पेस स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है। किस कंट्री के द्वारा? ये USA के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन अप्रैल 2021 फेमस राइटर एंड पद्माश्री अवॉर्डी मंजूर अहथीसम पास्ड अवे। ही वॉज अ फेमस राइटर इन विच लैंग्वेज? ये फेमस राइटर थे हिंदी के, मंजूर अहथीसम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2021 विद डैश। वरुणा किसकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? ये होती है इंडिया एंड फ्रांस की। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, इंडिया और फ्रांस की वरुणा एक्सरसाइज होती है। और ये कहां पे हुई थी रिसेंटली? ये हुई आपकी अरेबियन सी में। ठीक है, ये हुई आपकी अरेबियन सी में। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? द फर्स्ट एडिशन प्रोड्यूस्ड बाय द चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट्स। आई रिपीट, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट द्वारा एक रैंकिंग निकली है जिसका नाम है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही और ये पहला एडिशन है इस चीज का। ठीक है, इस इंडेक्स का ये पहला एडिशन है। पूछा जा रहा है कि इंडिया की क्या रैंक रही, तो जो इंडिया की रैंक रही है वो है 49। ऑलराइट, नेक्स्ट। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड अ टोटल ऑफ $1.5 बिलियन दैट इज अप्रॉक्स 1.11 लाख करोड़ टू इंडिया फॉर टैकलिंग कोविड-19? मतलब 1.11 लाख करोड़ रुपए इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कोविड को टैकल करने के लिए? ये दिया आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। नेक्स्ट। विच कंपनी पार्टनर्ड विद NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड टू एक्सपेंड इट्स UPI ट्रांजैक्शन इन ग्लोबल मार्केट? तो किस कंपनी ने पार्टनर किया है NPCI के साथ? कौन सी कंपनी है वो है आपकी, बताइए, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने। नेक्स्ट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 135 करोड़ रुपए टू इंडिया फॉर प्रोक्योरिंग मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन टू टैकल कोविड-19? 135 करोड़ रुपए इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने के लिए, खरीदने के लिए, कोविड-19 से टैकल करने के लिए? तो ये है गूगल ने 135 करोड़ रुपए इंडिया को दिए हैं। नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP टू ग्रो बाय 11% इन द फिस्कल ईयर 2022 इन इट्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इन अप्रैल 2021? तो किस कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ बाय 11% इन द फिस्कल ईयर 2022? किसने की है? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट। Who became the first Asian woman to receive the Wild Innovator Award 2021? पहली एशियन वुमेन कौन बनी है जिनको
वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह है डॉक्टर कीर्ति के करनाथ। डॉक्टर कीर्ति को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के, और ये पहली एशियन वीमेन बनी है। मैंने बताया ना, पहला आ गया फर्स्ट वीमेन, तो फर्स्ट एशियन वीमेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, बहुत मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एनुअली ऑब्जर्व बाय यूएन? कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ? कब ऑब्जर्व किया जाता है ये? 28 अप्रैल को। वेरी गुड, 28 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है यूएन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि पावर देता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट पीएम, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 75, 75। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज? कहां पर है हेडक्वार्टर सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज का? यह है बेंगलोर कर्नाटका में। यह है आपका बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द कस्टम्स कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन कस्टम्स मैटर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री थी वो है आपकी यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑलराइट, नेक्स्ट, where does the border roads organization BRO construct roads through its oldest projects Dantak? Important question, where does, कहां पर BRO ने construct road through its oldest product Dantak के थ्रू? ये एक प्रोजेक्ट का नाम था जिसके थ्रू अभी रिसेंट में रोड्स बनाए गए हैं BRO द्वारा। कहा जा रहा है कि किस स्टेट में या किस कंट्री में उन्होंने ये रोड्स अभी बनाए हैं? तो ये बनाए हैं भूटान में BRO के द्वारा। ठीक है, डंटक प्रोजेक्ट के अंदर। Next, which country announced the COVID-19 relief fund of rupees 18 crores और 2.4 million to India in अप्रैल 2021? किस कंट्री ने इंडिया को कोविड-19 रिलीफ फंड में 18 करोड़ रुपए दिए हैं? तो कौन सी कंट्री है वो है नॉर्वे। ऑलराइट, वो है आपकी नॉर्वे ने दिए हैं। नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च द डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टैक टू सर्व इट्स रिटेल मर्चेंट कस्टमर्स? मर्चेंट स्टैक किस डिजिटल बैंक की एक मर्चेंट स्टैक एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस है, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? मर्चेंट स्टैक। ये आपकी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टैक लॉन्च की गई है, मर्चेंट स्टैक। नेक्स्ट, विच आर द 2 इंडियन कंपनीज दैट वर लिस्टेड अमंग द टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर लिस्ट टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज? टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में इंडिया की वो 2 कौन सी कंपनीज है जो टाइम मैगजीन में लिस्ट हुई हैं? वो है आपकी, एक तो है, जल्दी बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ। जियो एंड बायजूस। आई रिपीट, जियो प्लेटफॉर्म एंड बायजूस आपकी टाइम मैगजीन की में ये 2 कंपनियां हैं जो कि टाइम मैगजीन की फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में ऐड हुई हैं। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में जो ऐड हुई हैं वो है जियो प्लेटफॉर्म्स एंड बायजूस। नेक्स्ट, Dash successfully conducted the maiden trial of the short-range air-to-air missile Python 5. Python 5 आपकी एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया, इसका ट्रायल, और कहां पर कराया? तो ये आपका डीआरडीओ के द्वारा कराया गया और गोवा में कराया गया। पाइथन 5 एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, with which supercomputer manufacturer did the UK's Met Office sign an agreement to develop the world's fastest supercomputer? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 2022 तक यूके के मेट ऑफिस ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? किसके साथ कराया? ये किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनेगा 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट, who won individual recurve gold medals in the archery world cup stage 1 in अप्रैल 2021? I repeat, who won individual recurve gold medals in the archery world cup stage 1 in अप्रैल 2021? किन्होंने जीता? ये 2 पर्सन थे जीतने वाले रिकर्व गोल्ड मेडल्स को आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में। ये थे आपके अतानु दास एंड दीपिका कुमारी। तो ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2 इज करेक्ट।
अतानु दास एंड दीपिका कुमारी ने ये गोल्ड मेडल जीते आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में। नेक्स्ट, हु एडिटेड द बुक इंटरप्रेटिंग पॉलिटिक्स सिचुएटेड नॉलेज इंडिया एंड द रूडोल्फ लेगेसी। आई रिपीट, इंटरप्रेटिंग पॉलिटिक्स सिचुएटेड नॉलेज इंडिया एंड द रूडोल्फ लेगेसी। ये बुक को एडिट किसने किया? ये 2 पर्सन्स ने किया। ये भी ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जो है जॉन एक्रीवेरीजेंट एंड सुजेन रूडोल्फ। इन दोनों ने मिलके ये इंटरप्रेटिंग पॉलिटिक्स सिचुएटेड नॉलेज इंडिया एंड द रूडोल्फ लेगेसी को एडिट किया। ऑलराइट, नेक्स्ट, which organization annually observes the Play True Day in April? Play True Day, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे ऑब्जर्व किया? प्ले ट्रू डे। ये ऑब्जर्व करा गया आपके वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्ले ट्रू डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारी वीडियो का, Who is the present chairman of and the managing director of BSNL? BSNL के हमारे प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कौन है? जल्दी से बता दीजिए। ये हैं आपके प्रवीण कुमार पुरवार जी। प्रवीण कुमार पुरवार जी हमारे BSNL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करंट। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, दैट वाज आवर सेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो. Do hit the like button, share the link with your friends, and also if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe. Another thing you need to know that if you have any problem regarding the payment or app is not working, if PDF is not provided, then you can mail us on our ID, that is support@affairscloud.com. Also, you can contact us on the number provided here, 9677333862. Our team will get back to you as soon as possible and will resolve your issue. So, take care, study hard, and in the time of crisis, do take care of your family also.